हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। ठीक है, आज आपका यूपीएसआई मैथ सीरीज है ना, उनका आपका डे 3 है। ठीक है, दो आपके मतलब दो क्लास आपकी हो चुकी हैं इसकी, और आपकी आज तीसरी क्लास है। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिएगा, पूरा मैथ करा दूंगा, पीवाई क्यू सारे करा दूंगा मैं, जितने यूपीएसआई में आए हैं। उसके बाद नए क्वेश्चन भी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है क्या, गणेश चतुर्थी। सब लोग प्रणाम कीजिए, नई शुरुआत कीजिए यूपीएसआई के लिए। ठीक है, क्योंकि गणेश जी जाने जाते हैं नई शुरुआत के लिए, तो अपनी पुरानी चीजें भूल के नई शुरुआत। ओके, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलिए। केवल शिवा और राजू महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए। शिवा वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर हुए और 20% वैध मत अवैध भी थे। यदि कुल 7500 मत पड़े तो राजू को कुल वैध वैध मत प्राप्त हुए। राजू को पूछा कुल कितना होता है। कहीं देखिए, मान लीजिए 100 है कुल। ठीक है, 100 मान लीजिए इसमें दिया ही है, मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ कि 75%, 7500 दिया है उसने कुल मत। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर 55% मत किसे प्राप्त हुए, शिवा को, मतलब शिवा ये है, राजू ये है। शिवा को 55 मिले तो राजू कितने मिले होंगे? 45। तो 55 45 100 होते हैं। ठीक है, तो इसमें राजू की मत पूछे, लेकिन क्या कह रहे हैं, जो 7500 वोट पड़े ना, उसमें से 20% तो अवैध हो गए। मतलब जैसे वोट पड़ते हैं आप बैलेट पेपर पे कहीं डालते हैं, तो जैसे दो चुनाव चिन्ह के लिए, तो किसी किसी की मोहर इन दोनों के बीच में लग जाती है, तो वो वोट अवैध हो जाता है। इस तरीके से मान लो कि 20% वोट अवैध हो गए। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की होती है 1/5। 5 में से एक अवैध होगा तो बचे कितने? 4/5, तो 4/5। ठीक है, अब निकालना कितना है हमको? 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 45/100, क्योंकि 45 राजू का टोटल पूछता तो 100 की निकालते, राजू का पूछा तो 45 की निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें आप अगर सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 9 बार कट जाएगा। अगर आप ऑप्शन की तरफ भी निगाह मार के रखेंगे, ऊपर 9 आना है, हम 9 किसी से कटेगा नहीं, तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन में आना है, तो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 25 से काट लीजिए, 25 × 100, 25 × 75। चार से ये चार, इस चार से ये चार कट जाएगा, ये 300, ये 300 बचा है यहाँ पे, 300 गुणा ये 9, ये 9, 300 × 9 2700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको थोड़ा ऑप्शन से भी खेलना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। अगला देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41 मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों का की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक चीज आपको यहाँ समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको। अगर आपके पास 100 है, 100 का आधा कितना हो गया? 50। अगर दो उम्मीदवार हैं तो 50 हो गया, इसका 50-50 करेंगे। अब क्या कह रहा है कि विनर इधर है, लूजर इधर है। तो कह रहा है हारने वाले को 41% मिला है, तो 50 से कितना कम है? 9। जीतने वाले को 50 से 9 ज्यादा मिला होगा, तो इससे कितना मिलेगा? 50। इससे मिलेगा 59। और जीतने वाले को कितना? 9 ज्यादा मिला होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे पूछा कुल मतों की संख्या पूछिए। हारने वाला ये है, जीतने वाला ये है, तो ये पूछ रहा है मत प्राप्त हुए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो फिर जीतने वाले को 59 मिला है, हारने वाले को 41 मिला, तो कितने मतों से पराजित हुआ ये? 18 से। 9 + 9 18 हो गया। 18 की वैल्यू दी है आपको कितनी? 5580। ठीक है, पूछी कितने की है? आपको 100 की टोटल बोली वैल्यू पूछे, 100 की। तो आप 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 से ये काटेंगे, 9×6 = 54, और कितना? 9 दूनी 12। ठीक है, अब 2 से काट लीजिए 31 बार, 31, 310। 100 की वैल्यू पूछी हमें, तो 100 का गुणा कर दीजिए, 31,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार से 6524 वोटों से हार जाता है। वहाँ केवल दो उम्मीदवार हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, विनर इधर लिख लिए, लूजर इधर लिख लिए। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसकी वजह से बता रहा हूँ। क्या है, विनर को कितना मिला? 57%। ये 50 से कितना ज्यादा है? 7 है ना, तो हारने वाले को 50 से 7 कम मिला होगा, कितना? 43 मिला होगा। ठीक है, हारने वाले को।
ये कह रहा है कि वो दूसरे उम्मीदवार से 65 से 24 वोटों से हरा देता है। कितना से हरा रहा है? 7 ज्यादा 7 कम, तो 14 से। 14 की वैल्यू दी है आपको कितनी? 6524। पूछ कितने केस में? तो हारे हुए उम्मीदवार। इसमें टोटल नहीं पूछा है, ये आपको देखना है। जैसे इसमें आपको पूछा था कुल मतों की संख्या, ठीक है, इसमें आपको पूछिए हारे हुए। हारा हुआ कितना है? 43। तो इसमें 43 की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अगर आप डाक 43 की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो भी आपका ऑप्शन में देख सकते हैं। 100 तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब 14 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये? 14 चक 56, ठीक है। कितना बचा? 9। 14 छक्के 84। फिर कितना बचा? 8। फिर 14 छक्के 84 गुणा। अब पूछ कितने की है? 43 की। 43 से गुणा कर देंगे। अब देखो, अब जैसे आप पूरा कैलकुलेशन कर लो इसका गुणा, लेकिन ऑप्शन में आपको बताया सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। हम क्या लास्ट वाले यूनिट डिजिट पे काम कर लें? 36 18, लास्ट में 8 आना है, जो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करेंगे तो पूरा भी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2 3 8, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। इलेक्शन वाले खत्म हो गए, यहाँ से आय वाले सवाल है। मैंने सब पूरा टाइप वाइज आपका लिया होगा। आपको जैसे अगर आपने पूरी वीडियो देखी होंगी तो पहली वीडियो में सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन बेस्ड थी, परसेंटेज पे। धीरे धीरे उसमें भी 2 3 टाइप हो गए थे। दूसरी वीडियो में मैंने उसके क्वेश्चन कराए थे, वो एरिया वाले। एरिया कितना बढ़ जाए, इतना परसेंट हो जाए, इतनी बढ़ जाती है तो एरिया कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, मतलब आयतन कितना बढ़ेगा, घनाभ का, क्यू का, वो सारे क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें मैं आपको इलेक्शन वाले और आय वाले, इनकम वाले कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके कल एक वीडियो हो रही है, उसमें आपका पूरा परसेंटेज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें मिसलेनियस भी होंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, तो आय कितनी होती है? देखो, एक चीज याद रखो, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लो इनकम अगर आपकी 100 है, एक्सपेंडिचर आपने 80 किया है, तो बचाए कितना? 20, ठीक है। ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 20, क्योंकि आपने देखो, अब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपए है, आपने 80 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 20। वही इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आपने 80 खर्च करता है तो वो कितना बचाता है? 20%। करेक्ट आंसर ये हो, ये आपको याद रखना है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, राकेश ने मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष की बचत करता है। तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसने 16,083 रुपए की बचत की। तो उसकी मासिक आय टोटल कितना? मान ली टोटल उसके पास 100 इनकम कमा रहा था, उसने 10% कर दिया घरेलू खर्च पर, 20% कर दिया उसने किताबों पर, 25% कर दिया उसने इस पर, कपड़ों पर। तो टोटल कितना होगा? 20 20 50 55, 55 उसने टोटल खर्च कर दिया। बचा कितना उसके पास? 45। 45 बचा ना, तो 45 से उसकी सेविंग थी। अंततः उसने बचत कितने की? 45 की वैल्यू है आपकी कितनी? 16083। 9 से काट लिए, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 7 0 9 7 63, फिर 7 8 9 8 72, फिर 9 7 63। 5 की वैल्यू ये है, हमको चाहिए कितना? मासिक का टोटल 100 की वैल्यू पूछे, तो हम या तो 5 से काट लें, फिर 100 का गुणा डायरेक्ट। हमें अगर इसमें 20 का गुणा कर दें 5 में, तो ये 100 आ गया। इधर भी तो 20 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब जीरो का इसमें साथ में गुणा करेंगे, मतलब 20 का इसमें करेंगे तो लास्ट में एक जीरो तो आनी है। इसमें नहीं है लास्ट में एक जीरो, इसमें नहीं है लास्ट में एक जीरो, तो दो हट गए। अब क्या होगा? जीरो तो लास्ट में आ गया। अब 2 का गुणा साथ में करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4। 4 जीरो लास्ट में किस ऑप्शन में है? इसमें। ये आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो आपका जब टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चन अच्छे आएंगे आपके एग्जाम, उनमें आप टाइम दे सकोगे। एग्जाम्पल ऑप्शन ऐसे इसलिए देता है कि बच्चा जल्दी कर सके, वो आपको विद इन टाइम में करना है कंपटीशन में, विद इन टाइम में सॉल्यूशन, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा अपनी बचत का 16% वृद्धाश्रम पर, 16% अनाथालय पर, 16% चिकित्सा पर सहायता प्रदान करने वाले संस्थान को दान करता है। बचत की 7800 की राशि बैंक में जमा करता है, और राजा का वेतन ज्ञात कीजिए, तो वेतन का 20% उसकी बचत राशि थी। मान लो उसके पास कुछ सेविंग होगी, उसमें से उस सेविंग होगी, उसमें से उसने 16% क्या किया? वृद्धाश्रम में दे दिया, प्लस 16% उसने अनाथालय में दे दिया, प्लस 16% उसने चिकित्सालय में। तो टोटल कितना दे दिया? बोलती है 48। 48 में दे दिया टोटल, प्लस 100 उसकी बचत थी, तो उसके पास अब बचा कितना? 52। 52 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 52 की वैल्यू हमको दी है कितनी? ये 100 लिखा है, ठीक है। टोटल 100 में से 48 गए तो 52, 52 की वैल्यू हमको दी है 78। 7800, ठीक है। तो काट लिए, 13 चक 52, 13 छिक्के 78, 4 से 60 काटेंगे तो 15, तो ये आ गया 150। एक की वैल्यू 150, तो 100 की वैल्यू 15,000। ये 15,000 रुपए उसके पास पहले उसके पास थे,
जो उसने इस तरीके से खर्च किए। लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा, आगे भी क्वेश्चन दिया है कि यह वेतन का 20% उसकी बचत राशि है। ये सिर्फ 20% की राशि है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 में से एक गया। यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट कि उसकी 20% उसकी बचत राशि है। 20% की वैल्यू होती है चार। चार 1/5 तो 4 है। तो ये टोटल 5 की वैल्यू पूछिए। एक खर्च, एक, मान लो अगर उसके पास 100 रुपए थे, 100 में से उसने टैक्स में दे दिया, मान लो कुछ गवर्नमेंट ने उस पर 80% टैक्स ले लिया। बचा कितना उसके पास? 20। तो 20 में से फिर ये उसने किया है, तो जो 20 की वैल्यू है हमको 100 की निकालनी है। तो 5 में से अगर उसने एक टैक्स दे दिया तो बच्चा को क्या उस पर? 4। 4 को उसने इस तरीके से करा, क्या टोटल कितना था? 5। ऐसे कर लो। ऐसे अगर आपको समझ नहीं आता आप ऐसे करते हो, 20 20/100 करेंगे तो 100 ऊपर बन जाएगा। लो फिर भी काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? वो सॉरी, 20 तो उसके पास, इसमें क्या कह रहा है? हाँ, तो 20 से काटेंगे तो ये कितने में जाएगा? 20 पंजे 100, 5 बार। ठीक है, पंद्रह पन्ना 75, 75,000 करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। ठीक है, पंद्रह का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे आए हैं एग्जाम में, तो मैं ये ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, क्योंकि 2017 में भी आए हैं, 2021 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए अगला, बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम में, 22% अनाथालय में, 22% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है, तो बचत का शेष 7200 की राशि बैंक में जमा कर दी गई। उसकी बचत राशि वेतन का 40% है। तो कुल पूछा है उसने। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो 20 + 22 + 22, ये कितना हो गया? 22 बराबर 64। 64 हो गया। 100 में से उसने 64 दान कर दी तो बची कितनी उसके बाद? 36। 36 की वैल्यू हमको दी है कितनी? 72। 100, 36 दूनी 72। एक की वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। ये कितने का मान है? ये 40 का मान है। ये 40% पहले 100 में से कर रहा था, तो 100 का कितना हो जाएगा? यही पूछा है। 4 से 5 बार गया, 4 × 5 = 20। अब देखो, अभी चाहे तो जीरो आप काट दे रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट 5 दिख गया, 5 से पे के ऑप्शन में अगर तो वो नहीं लगा पाते जीरो, आप तब काउंटर करते हो जब यहाँ 50 से आता, एक ऑप्शन में 5,000 होता, एक ऑप्शन में 500 होता, तो आप जीरो भी देखना पड़ता। आप जीरो का ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इतना नहीं दिया है तो सिर्फ ऑप्शन जो मिल गया वो करेक्ट है। अगला देखो, श्रीधर अपनी बचत 18% वृद्धाश्रम को, 18 अनाथ। सेम क्वेश्चन है, अब हमको इसमें ज्यादा लिखा नहीं है। देखो 3 बार है तो 18×3 = 54, उसने मान लो दान कर दिया तो बचा कितना उसके पास? 46। 46 की वैल्यू हमको दी है कितनी? 9200। 46 की वैल्यू कितना है? 46 दूनी माने 200 गुना, ये 200 हो गया तो 100 की कितनी हो जाएगी? 20,000। ये 20,000 किसकी वैल्यू है? 20,000 है, उसकी 80% की वैल्यू, तो 100 की पूछिए। ठीक है, 100 की पूछिए ना। तो काट लो, जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो कितने हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 8 × 5 = 40, तो 25,000 करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, फिर वो वैसे ही। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस आ रहा है कि देखो एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा लेवल पे पूछे गए हैं परसेंटेज से ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, एक ये वाले, एक वो उसकी साइड बढ़ा रहे थे तो उसका एरिया वॉल्यूम में क्या option है, जो दूसरी वीडियो है ना मेरी डे टू वाली, वो देखेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा परसेंटेज से पूछे। 19 × 57, 3 बार दिया है ना, तो इसलिए 57 डाक लिख दिया, 19 19 19। ठीक है, 57 उसने खर्च कर दिया तो बच्चा कितना उसके पास? 43। ठीक है, 43 की वैल्यू कितनी दी है? 12900। कितना गुना ये? 43 3 गुना 300। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। पूछिए कितने की है? 80% बचत करता है उसका वेतन, याद कीजिए। ये 30,000 ही उसका 80% है, तो 100 कितना हुआ होगा उसका? जीरो से जीरो काटेंगे, 8 से काट लीजिए इसे। 8 × 3 = 24, 3 बार जाएगा। फिर पूरा नहीं जा रहा तो ये तो हो नहीं सकता, ये हट गए, ये हट गए, पूरा जा नहीं रहा 3 बार, तो ये भी हट गया, तो ऑप्शन ए बचा। 8 × 6 = 0, 8 7 = 56। पूरा सॉल्व कर लो, चाहे तो आप ऑप्शन देख के मार दो इसे। क्या आपके पास अब ऑप्शन हट जाए फिर तो जो बच्चा वही आंसर जो हमारा सही चल रहा है। अगला देखिएगा, राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 12,397 की बचत की। तो मासिक आय देखो, इसमें आप उसकी मासिक आय पूछ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन क्या था जो आ रहा था ना, वो उसकी बचत राशि थी, तब टोटल पूछ रहा था। ये क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये 20 + 15 + 30, ये तो टोटल उसने खर्च कर दिए 100 में से, तो कितना हो गया? जब 20 और 15 50 और 65,
65 खर्च कर दिया अगर उसने, तो बचे कितने उसके पास? 35। 100 में से 65 खर्च कर दिए तो 35 रुपये बचे। 35 की वैल्यू दिया 12397। उसकी माँ से क्या पूछी, तो 7 से काट ली। 7 पंजे 35, 7 से जैसे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 3, 7 7 49, 4 9 7 7 49, 7 एकम 7, ये बचा। अब 100 की पूछी तो इसमें 20 का गुणा कर लो, चाहे इसे 5 से भाग दे दो। तो इसमें जब 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर तो 100 हो गया, 100 की पूछी, इधर 20 का गुणा करेंगे, लास्ट में एक जीरो आनी है, सब में एक जीरो है। 2 का गुणा कर लीजिए अब इसमें, तो जीरो, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14 एक 15, और 2 एकम 2 1 3, 35,420 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, राकेश अपनी माँ से कहेगा 20% अपने घरेलू खर्च पर, 25% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, बाकी बचाता है कि, तो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 9,015 की राशि बचाई, तो उसकी माँ से क्या? सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। बात करेंगे 20 30 50 और 25 75, उसने अगर खर्च कर दिया 100 में से, इतना खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25। 25 बचा ना, इस 25 की वैल्यू हमको दी है कितनी? 9,115। 100 की पूछिए। अब तो जैसे 25 से आप चाहे इसे काट लो, चाहे आप डायरेक्ट, पता है आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 25 में डायरेक्ट 4 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसमें भी डायरेक्ट 4 का गुणा कर दो आप फिर, तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 और 15 चौक 60, तो 36,060 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चाहे आप 4 5 20 ऐसे गुणा कर लो, मैंने डायरेक्ट किया, 9,000 का गुणा 4 में किया तो 36 है, और 15 का गुणा 4 में किया तो 60, डायरेक्ट 36,060 आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन पे भी आपको करना है कि कैलकुलेशन कंपटीशन में है, आप अपने दूसरे कंपटीटर को कैसे पीछे कर रहे हो, मेन वही कंपटीशन है। ठीक है, अगला देखिए, 22% वृद्धाश्रम को, 12% अनाथालय को, और 22% चिकित्सा सहायता के फाउंडेशन को दान करता है, तो बचत की शेष राशि 8800 का बैंक में जमा किया जाता है। तो गरीब के वेतन ज्ञात कीजिए, तो उसने 80% की बचत की। सेम क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ, 3 4 ये भी करा दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं, इसलिए मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लेकिन डायरेक्ट करेंगे, 22 22 44 और 12 कितना होता है? 56। 56 अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना? कितना बचा होगा उसके पास? 44। 44 की वैल्यू दी है हमको कितनी? 88। 88 तो कितना गुना है? 2 गुना, 200 गुना हो गया है। ठीक है, 44 का ये कितना गुना है? 200 गुना, तो 80% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी रही? 20,000। ये 80% की है, 100 की पूछिए आप, निकाल लीजिए, 8 से काटेंगे, 25 बार जाएगा, 25,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, आखिरकार उसको 4500 रुपये की बचत करता है, वो यात्रा पर खर्च की। अब देखो ये क्वेश्चन अलग है, इसमें टोटल आय वगैरह पूछ रहे थे लास्ट में, लेकिन इसमें क्या पूछा? बीच का पूछ रहा है, यात्रा पर आय। 35 की वैल्यू पूछिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देखो, कई ऑप्शन भी हो सकते हैं 7 के मल्टीपल। अगर मैं ऑप्शन से देखूं डायरेक्ट 35 का, तो ये कितने बार जाएगा? 7 एकम 7 तो ये नहीं हो सकता, मैं आपको सब चेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 एक साथ, 7 एकम 14, ये हो सकता है। 12 7 84 ये नहीं हो सकता, 7 से 7 में ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं डायरेक्ट 35% में 7 छिपा होता है, तो 7 का ऑप्शन से डी बी था, तो ये करेक्ट होगा। मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? 20% प्लस 35% प्लस 25%, ये हो गया। ठीक है, 100 में से कितना कम हो गया? 35 और 25 कितना हो गया? 60 और 20, 80। 80 चला गया तो बचा कितना? 20। 20 की वैल्यू कितनी है हमारे? 4500। 20 की वैल्यू 4500, पूछ कितनी है? 35 की। काट लीजिए, 5 चक 20, 5 7 35। ठीक है, अब 4 से काटेंगे, 4 से काट लीजिए, 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो, लास्ट यूनिट डिजिट भी सबका अलग अलग है। एक तो ऑप्शन मेथड बता दिया मैंने काटने, दूसरा यूनिट डिजिट देखो सबके अलग अलग हैं। ठीक, तो सबके अलग अलग क्या हम जब करेंगे, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 5 25, लास्ट में 5 आना, 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी इनमें जीरो है, अलग अलग नहीं है। अगर हम करेंगे तो लास्ट टाइम 5 एक ही में आ रहा है, तो यही ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करो आप इसमें, तो कर लेना। 45 गुणा 35 गुणा, ओह 45 का, सॉरी 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 सॉरी, 35 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर है 25 बचाना, काट लिया ना, 45 गुणा 25 गुणा 7, ये है पूरी कैलकुलेशन। इसका आंसर आएगा 787। यूनिट डिजिट से और दो तरीके से तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, पूरी कैलकुलेशन करनी है तो आप कर लें।
अगला देखिएगा, राजेश अपने वेतन का 15% मकान पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर करता है, तो शेष बचत करता है। तो उसकी बचत अगर 2250 से है, तो राजेश की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल देखो ऐसा क्वेश्चन कराते हैं तो आप डायरेक्ट करते हैं, 15 और 35 कितना हो गया आपका, 50 और 20 70, 70 खर्च कर दिया, 30 बचा, 30 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 2250। पूछिए कितनी राजेश क्या है, टोटल 100 की पूछिए। जीरो से जीरो कटेगा, 3 से कितनी बार जाएगा ये, 75 बार। 75 दूनी 150, 75 225। ठीक है, तो ये 7500 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, सृष्टि ने अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। मान लीजिए उसकी एक्सपेंडिचर ये है, सेविंग ये है, इनकम ये है। ठीक है, इनकम मान लो दो है, आधा खर्च किया आधा बचाया, तभी तो बराबर हुआ ना, तो ये इनकम के बराबर होगा, क्योंकि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च है और सेविंग मतलब बचत। तो क्या कह रहा है वो, यदि वह 40,000 मासिक खर्च करती है, तो एक की वैल्यू 40,000 है, मतलब 40,000 खर्च कर रही है, 40,000 ही बचा रही होगी। उसमें बचत ही पूछिए, लेकिन यहाँ पर आप गलत कर देते, अगर ऑप्शन में अगर एग्जामिनर 40,000 डाल देता तो बहुत सारे बच्चे 40,000 मार के चले जाते, जो कि गलत हो जाता। क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मासिक बोला है उसने और यहाँ वार्षिक पूछ रहा है, तो वार्षिक से यहाँ 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वार्षिक 48,000, 4,80,000 सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 74% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। तो ये दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, तो उनकी कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के होगा इस वीडियो में क्वेश्चन, एक तो मैंने इलेक्शन वाले करा दिए, एक इनकम वाले करा दिए, अब ये आपके एग्जाम वाले हो जाएंगे। तीन टाइप इसमें हो गए, ऐसे तीन टाइप दूसरी वीडियो में थे, ऐसे दो तीन टाइप पहली वीडियो में थे, ऐसे मैं टाइप वाइज पूरा बताऊंगा। एक वीडियो और आई है उसमें आपके सारे एक दो टाइप बचा है वो, और प्लस मिसलेनियस में जो क्वेश्चन आए वो मैं करा दूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। 66% उम्मीदवार तीड़ हुए, इसमें दो तरीके बताऊंगा, आपको जो मन करे उससे कर लेना। ठीक है, 66% प्लस 74% बी में हुए, ये ए का है, ये बी का है, ये कितना 74% इसमें तीड़ हुए, और 5% दोनों में मतलब तीड़ हुए, ये देखो फेल है, ये इनके शब्द बहुत उससे देखना तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो जिसमें 5% फेल है, दोनों पास कितने हैं फिर, 95%। तो इन जो अलग अलग है ना, इसे जोड़ के ये वाला घटा दो, तो कितना बचेगा ये, 6 7 6 13, 6 4 10, 140 से 95 तो 45, 45% दोनों में क्या हुए, तीड़ हुए हैं। तो 45% की वैल्यू हुई 720 से कितने की, 45 की। पूछी कितने की हमें, 100 की। टोटल सॉल्व कर लीजिए, 9 5 45, 9 8 72, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 16 बार, तो 1600 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका मैं आपको, जैसे आपको बहुत सारे देखोगे ऐसे, ये कर लीजिए। अब देखो, मैं यहाँ पे फेल दिया ना जब दोनों में अनुत्तीर्ण कितना दिया, 5%, ये बीच में लिख लो आप, 5% वाला। ठीक है, अब देखो 66% ए में पास हुए हैं, अगर 66 तो ए में फेल कितने हुए होंगे, 34। ठीक है, बी में अगर 74% पास हुए हैं तो बी में फेल कितने हुए हैं, 26। ठीक है, अब ए में ए ये है, बी ये है, ए में से अगर 34 फेल हुए हैं, पांच हमने पहले ले ली, तो कितने बचे, 29। 29 और 5 34 हो गए पूरे ए में यहाँ तक। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में टोटल कितने, 26। 26 में से अगर यहाँ से इधर को लेंगे इस पांच को, पांच ही हो गए, तो कितने बचे, 21। तो ये टोटल कर दीजिए कितने हो गए, 29 5 34, 34 और 21 आपका 34, 55। तो 55 दोनों में क्या हुआ है, फेल, ये फेल पे काम कर रहे थे ना, इसमें हमने पास पे काम किया था, इसमें हमने फेल पे काम किया, तो ये आ गया 55। ठीक है, और फेल है ये 55 है, फेल की वैल्यू, तो पास की कितनी होगी 100 में से, 45, 45 की वैल्यू ये थी, तो इस तरीके से फिर आगे कर लेंगे, किसी भी तरीके से निकाल लो, ये आसान रहता है कि डायरेक्ट आपको ये कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट आप करो, ये इसमें से एक घटा दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, ये देखो ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे अनुत्तीर्ण है, 80 डायरेक्ट जोड़ेंगे हम। ठीक है, 80 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 8 7 15 157, 157 में से अगर 18%, 18 दोनों में, जैसे देखो जी 80 था, ये 77 था, जी 18 दोनों में, तो पास कितने हुए होंगे दोनों में, 82। ये घटा दीजिए, 80 माइनस तो 75 बचेगा, 75 की वैल्यू आपको दी है कितनी, 1425। कितने की दी है, 75 की। ये 75 तो हमको कुल पूछा, 100 की पूछी, तो काट लीजिए, 3 से काटेंगे 325 बार, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो कितना, 2 2 3 7 21, तो 3 पंजे 15।
ठीक है। 25 की वैल्यू 100 की पूछे तो डायरेक्ट हम इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं, तो ये आ गया 100। इसमें 4 डायरेक्ट 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 का 4 में करेंगे तो 1600, 75 का 4 में करेंगे तो 75 चक 300। हाँ, तो 1600 300 1900 राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले पूरा का नहीं किया, मैंने पहले 400 का 4 में कर दिया तो 1600, 75 का 4 में किया 300, तो 1900 हो गया टोटल। ठीक है। अगला देखिएगा, 2600 विद्यार्थियों का कॉलेज है जिसमें से 45% लड़के हैं, या 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो इसमें आप एक नया तरीका बताता हूँ आपको। 45 ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। 45% लड़के हैं आपके, तो 45 लड़के हैं, लड़कियां कितनी बचे फिर? 55। रेशियो ले लो इसका, 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 11 बार। ठीक है। अब क्या कह रहा है? 40% लड़कियां। देखो यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना, जो कभी आगे पीछे कर देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में गया है, यहाँ पहले लड़के दे रहा था, यहाँ लड़कियां पहले दे, तो 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण फेल पर काम करना है, ठीक है। 60% लड़के फेल होते हैं, ये फेल वाले हैं, ये लिखा देखो अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो इसमें जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों, पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत पूछा है। देखो अब तो या तो आप ऐसे कर लो कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करके 9 11 20 का भाग दे दो। ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कम वाला मान लो, 40 मान लिया आपने, 40 तो ये जीरो हो जाएगा फिर, तो इसमें तो कुछ नहीं करना। प्लस 40 से कितना जाता है? 20, 20 का गुणा जब 9 में करेंगे, 40 से ये 20 जाता है, 20 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। 180 को इसमें बांट दीजिए पूरे में, 9 11 20 में, जीरो से जीरो, 9 से 9 बार, 2 से 9 आ जाएगा, तो 40 प्लस 9 49 आ गया। 49 आपके फेल हुए टोटल। पास कितने हुए होंगे? 51। 51 की वैल्यू पूछिए। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 26,000 है टोटल। 100 की वैल्यू 26 है, तो 51 की पूछिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 26 से कम, 26, 26 पंजे 130 और 2 132, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ये कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, 66% ए में उत्तीर्ण हुआ, सेक्शन बी में 51% उत्तीर्ण हुआ, जबकि दोनों सेक्शन 18%, 8% उत्तीर्ण हुआ। तो ये पहले जैसा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का ये पहला आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पहला नंबर लिख के। अगला देखिएगा, 22 नंबर, ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी ये कराया था, ऐसा ये क्वेश्चन। चलो ये एक ही कराया तो एक और करा देता हूँ ऐसा, ठीक है। 75% लड़के हैं, 75% लड़के हैं, तो बाकी कितनी बची लड़कियां? 25%। 100 होता है, काट दिया 3:1, ठीक है। 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, ये पहला। 50% लड़कियां और 70% लड़के उत्तीर्ण हैं, ये फेल पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में फेल हुए। अब देखो वहां पे क्या, यहाँ 11 9 बड़ा बड़ा नंबर था, यहाँ छोटा है, तो हम यहाँ पे पहले वैसे भी करोगे तो वैसे क्या करोगे? छोटा वाला 50 है तो 50 मान लो, 50 से कितना ज्यादा? 20, 50 से 20, 50, 50 से कितना ज्यादा? 20 के 60, 60 को हम 4 में बांट देंगे तो 15 बार जाएगा, तो 50 और 15 65 आ गया। ऐसे कर सकते हो, फेल टोटल 65। दूसरा तरीका भी मैं यहाँ बता देता हूँ, 50 का जहाँ छोटा नंबर हो तो ऐसे गुणा कर लो, 50 से कम 50, 7 का 3 करें तो 210 बट्टे 3 और 1 4, पूरा टोटल कितना हो जाएगा? 260 बट्टे 4, 4 से काटेंगे हम 65, तो ऐसे भी 65 कैसे भी कर लो, तो 65% आपका ये आ गया फेल वाला। तो पास कितने हुए होंगे? 35। टोटल कितने हैं हमारे पास? 27,000। 27,000, 100, 35% निकालना है हमको इसका। 27,000 का 35% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो इसमें 27 में हमको पता है, या तो पूरा गुणा करो, या हमको पता है 9 का मल्टीपल 9 आ रहा है 27 में, और 7 11, तो 9 के मल्टीपल ये होगा 6 5 11, ये नहीं होगा। 9 का मल्टीपल 5 3 7, 5 3 8, ये नहीं होगा। 5 5 10, ये नहीं होगा। 5 4 9, ये होगा 9 का मल्टीपल, तो ये आंसर, या फिर आप गुणा कर लो पूरा, ठीक है। ऑप्शन कैसे चेक करते हैं 9 का मल्टीपल के? उनके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक हो गया। वरना आप गुणा करोगे तो भी आपका 9,450 आंसर आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन दो करा दिए हैं, एक तो ये कराया था मैंने ऐसा, ये वाला, और एक ये करा दिया ऐसा ही, ऐसा ही एक ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन इस वाले का आंसर और एक इसका। इन दो क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और बताना अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। यूपीएससी की पीवाई की सीरीज जो पूरी खत्म होगी 60 डेज में, पूरा मैथ करा दूंगा मैं आपको, चैप्टर एंड टाइप वाइज। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा इसी के, पूरे 40 क्वेश्चन के। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एंड
थैंक यू आप सभी का। आप थोड़ा रेगुलर बने रहेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, इसलिए रेगुलर वीडियो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।